हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो इस वीडियो में आज आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी के अंडर जो एक रिक्रूटमेंट निकला है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। लगभग यहाँ पे 37 वैकेंसीज जो है इस रिक्रूटमेंट में जारी की गई है। सबसे पहले तो ये बता दूं, जिनका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है उन्हीं के लिए ये वैकेंसीज है। यही आपका इसेंशियल जो है वो क्वालिफिकेशन रहेगा। बाकी सारी चीजें अबाउट सिलेक्शन, उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या नीडेड है, उसके बाद में कैटेगरी वाइज कैसी वैकेंसी है और ऑल डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए और लास्ट में आपको मैं सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप यहीं से अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बार वीडियो अच्छे से देख लो, उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कौन से आपको चीजें जरूरी है वो भी आपको जानना यहाँ पे मिलेगा। तो चलते इसके नोटिफिकेशन की ओर। तो ये है उसका नोटिफिकेशन। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये आता है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 14th ऑफ अगस्त इसका लास्ट डेट है। मेल्स फीमेल्स दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। ये ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड ऑन टेम्पररी बेसिस ये पोस्ट आपका रहेगा। लाइकली टू बी परमानेंट यहाँ पे ये भी उन्होंने बताया है। सबसे पहले वो टेम्पररी रहेगा, उसके बाद इसके परमानेंट होने के भी आपको जो है चांसेस रहेंगे। उसके बाद में आपको अप्लाई जो है वो ऑनलाइन मोड से ही करना है, ऑफलाइन आपको नहीं करना है, वो भी उन्होंने पहले ही यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद में 37 जो मैंने आपको वैकेंसी बताई उसको मेल फीमेल्स में भी उन्होंने अच्छे से डिवाइड करके बताया है। फॉर मेल्स टोटल जो वैकेंसी है उसमें से वो 32 है। वही 5 वैकेंसी फीमेल के लिए है। फीमेल के लिए एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी नहीं है। आप चाहे तो ओपन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए उस पर्टिकुलर केस में। ओके, उसके बाद में आपके कैटेगरी वाइज जो है मेल्स के लिए 7 ओपन के लिए है, 5 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 15 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए। वही फीमेल्स के लिए एक एक वैकेंसी एससी और ओपन के लिए है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है। वैकेंसीज चेंज हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज, अब ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज पे, जो हमेशा आपको हर गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में नजर आता है। ओके, उसके बाद में पे स्केल जो है आपको यहाँ पे लेवल 6 इन पे मैट्रिक्स आपको मिलेगा। बहुत अच्छा पे स्केल है और आपको उसी के साथ सारे अलाउंसेस, फिर वो फ्री अकोमोडेशन और एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, फैमिली, उसके बाद में आपके लिए देन एनी अदर अलाउंसेस जो भी आपको यहाँ पे एडमिसिबल होंगे इन द पर्टिकुलर फोर्स। Okay, on appointment, the candidate shall be entitled for the pension benefits as per new restructure defined contributory पेंशन स्कीम्स। तो अभी जो पेंशन स्कीम लागू हुए नए, उसी के हिसाब से आपको पेंशन स्कीम भी लागू हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया था ताकि आपको दिक्कत ना आए। 20 से 25 आपका एज लिमिट है और आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, कट ऑफ डेट जो है एज की वो भी उन्होंने यहाँ पे बताई है। 14th ऑफ अगस्त यानी कि आपका लास्ट डेट जो है वही आपका कट ऑफ डेट रहेगा। और आपका जो अर्लियर दैन 15th अगस्त 1997 एंड लेटर दैन 14th अगस्त 2002 जो है यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका इन्हीं के बीच में आपका जो है बॉर्न होना चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल हो। उसके बाद में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कैटेगरी। सो एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसी के हिसाब से 5 साल एससी एसटी, 3 साल ओबीसी, एक सर्विसमैन, 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज। तो ये सारी चीजें आपको उसी के साथ यहाँ पे मिलेगी। एक सर्विसमैन ओबीसी होगा तो उसी के हिसाब से 6 साल, एससी एसटी एक सर्विसमैन होगा तो 8 साल। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी रिलैक्सेशन आपको रिजर्वेशन की जो है यहाँ पे मिलेंगी। ओके, उसके बाद में आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो फॉर ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 160 जो है मेल्स का जो है आपका हाइट होना चाहिए। एंड फीमेल्स का जो हाइट है वो सेंटीमीटर में 157 है। उसके बाद में मेल्स के लिए जो अनएक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड यहाँ पे सेंटीमीटर्स में चेस्ट का बताया है उसी के हिसाब से आपका जो है वो होना चाहिए। फॉर अदर कैंडिडेट्स जैसे कि आपके दोगरज या फिर सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, उनके लिए जो है 165 और 155 आपके हाइट रिस्पेक्टिवली फॉर मेल एंड फीमेल्स। और उसके बाद आपका जो है अगेन एक्सपांडेड एंड
अनएक्सपांडेड वही रहेगा। उसके बाद में फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी उसके लिए 162.5 है और रिलैक्सेशन 150 वही फीमेल्स के लिए हाइट का, एंड 77 एंड 82 विल बी द अनएक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड रिस्पेक्टिवली एज पर द चेस्ट फॉर द मेल्स। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो ये भी जरूरी है कि आपका वेट भी जो है हाइट और आपकी एज के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड्स में बैठना वो होना चाहिए। ओके, उसके बाद में मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो आई के बारे में, आई साइट के बारे में यहाँ पे बताया है, वो भी आप एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपको स्पेक्स या आपको कोई दिक्कत है तो आप वो भी आप चेक कर लेना। टैटूज के बारे में भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमेशा आपको फोर्सेस में हमेशा दिए रहेंगे, तो ये चीजें आप अवॉइड मत करना, आप रिजेक्ट हो सकते हो और हो जाओगे। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे फीस जो रहेगी, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनको 200 रुपीज आपको फीस जो है यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। वही फीमेल्स, एक सर्विसमैन, एसटी के लिए, SC ST के लिए यहाँ पे कोई भी फीस आपकी नहीं रहेगी। ओके, अभी आपको अप्लाई कहाँ से करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका अप्लाई करने का पेज। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट साइन अप करना है। ओके, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, देन लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी, याद से वो एक्टिव वाला ही डालना, पासवर्ड याद रखना, डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन, अगर वो नहीं होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, और आपका एज बार भी अगर ज्यादा होगा तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। सो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको डालना है। एक चीज याद रखना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, दिस डिटेल्स विल नॉट बी चेंज लेटर। ओके, उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन, देन आपका क्या यहाँ पे कैप्चा, एंड आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा साइन अप हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके तो आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो, और वैसे भी आपका जब साइन अप हो जाएगा आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स डालोगे, ये सबसे पहले डिटेल्स आपके चेंज बाद में नहीं होंगे, साइन अप के दौरान जो भी आप डालोगे, जो हमेशा होता है। ओके, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक, नोटिफिकेशन के लिंक के नीचे। खैर, आगे चलते हैं। आगे जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि सिलेक्शन कैसा होने वाला है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स, क्या इफिशिएंसी टेस्ट होगा या स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे जो है आपका एडमिट कार्ड जब आपको आएगा, कैंडिडेट्स विल बी इश्यू ऑनलाइन मेंशन इन द डेट एंड वेन्यू। याद रखो, आपको कोई पोस्टल एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली उन्होंने मेंशन किया ऑनलाइन मेंशनिंग। ओके, तो आपको ऑनलाइन ही वो मिल जाएगा, उसमें डेट और वेन्यू होगा। ऑनलाइन जब भी आपको मिल जाएगा, एक तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको इस चैनल पे भी डालूंगा, तो तब तक सब्सक्राइब करके रखो। एंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ओके, वो भी जरूरी है। सो कैंडिडेट ऑफ the particular who are issued the online admit cards will remain provisional till they are finally selected एंड सबमिट ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली जब तक आपका सिलेक्शन होगा और आपने जब तक आपके ओरिजिनल वेरिफिकेशन नहीं किए डॉक्यूमेंट्स, तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ क्लियर एंड लीजिबल प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप अभी जब भी अप्लाई करोगे, आपको क्या करना है, आपको फॉर्म कहीं पे भी भेजना नहीं है। आप जब अप्लाई करोगे ऑनलाइन, आपको सिंपली उसको सेव करके रखो आपके डेस्कटॉप या आपका जो भी मीडियम होगा, या फिर आप उसको तभी प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रखे रहने दो। और उसके बाद आपको जो है वो लेके जाना है जब आपको बुलाया जाएगा। ओके, जब आपको पीईटी और पीएसटी यानी कि आपका होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जब भी होगा तो आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ आपका एडमिट कार्ड एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अदरवाइज आपको जो है परमिट नहीं किया जाएगा। Before start of PET, PST, candidates will go through the verification of identity. Biometric capture आपका लिया जाएगा, whether fingers या फिर आपका आई स्कैन, ये सारी चीजें हो सकती है, या फोटो, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। तो वेरिफिकेशन आपका बायोमेट्रिक थ्रू वहां पे होगा, आइडेंटिफिकेशन। अब बात करेंगे पीईटी क्या होगा। पीईटी का तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना है, ये तो ग्राउंड वर्क होता है, और आप जब तक पीईटी क्लियर नहीं करोगे, आपका आगे जो है प्रोसेस में नहीं जाएगा। पीईटी वही होता है जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी या बाकी सिलेक्शन में भी फोर्सेस के मोस्टली होता है। सो फॉर मेल्स यहाँ पे आपका 100 मीटर का रेस होगा, उसको आपको 16 सेकंड में क्लियर करना है। एंड रेस जो आपका 1.6 किलोमीटर का होगा वो 7.30 सेकंड्स में आपको यहाँ पे क्लियर करना है, यानी कि 7.5 मिनट में आपको क्लियर करना है। फीमेल्स के लिए 100 मीटर 18 सेकंड, और 800 मीटर उनका जो सेकंड होगा वो होगा 4 मिनट्स और 45 सेकंड में आपको क्लियर करना है। अब याद रखना, पीईटी में कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, आप डायरेक्टली क्वालिफाई करते हो या फिर डिसक्वालीफाई करते हो।
किसी ने अगर जल्दी भी कंप्लीट किया तो उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है, उस मिनट्स ये उस सेकंड से पहले आपको कंप्लीट करना जरूरी है, वही यहाँ पे मेंशन किया है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई each event of PET, those who do not qualify shall be eliminated। तो आप यहीं पे एलिमिनेट हो जाओगे, और ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है, फेज 1 है। वुमन कैंडिडेट हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट is found to be pregnant of 12 weeks standing over or over shall be declared temporarily unfit। तो ये चीज भी ध्यान रखना फॉर फीमेल्स। ओके, however such women candidates will have to appear and qualify PST, written examination documentation, DME RME जो भी आपका आगे का होगा। अब बात करेंगे हम जो है PST की। PST जो है आपका वो फिजिकल स्टैंडर्ड ओनली, यानी कि जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में हाइट का बताया, वेट का बताया, आई साइट का बताया और चेस्ट का बताया, ये 4 पैरामीटर, वही फीमेल्स के लिए हाइट, वेट और आपका जो बचा कुचा है वो है आपका आई साइट। ओके, वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट में जरूरी यहाँ पे रहेगा। ओके, और वही आपका जो है मेजरमेंट लिया जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपका आता है फेज 2। तो जो भी बच्चे जो है दोज हु क्वालिफाई इन पीएसटी, जब आप पीईटी क्वालिफाई करोगे आपका पीएसटी होगा। ओके, उसके बाद में आपका क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। सो पीएसटी जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये पीईटी आपको मेहनत करनी है क्वालिफाई करने के लिए, पीएसटी आपका जो स्टैंडर्ड है फिजिकली आप वही आप तभी फॉर्म भरोगे जब आप एलिजिबल हो, तो उसमें ज्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। पीएसटी के बाद आपका होना है रिटर्न। अब एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स विल बी इश्यू अगेन ऑनलाइन, डेट और वेन्यू आपको मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन ही वहां पे डाउनलोड करना है, वही साइट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, वही साइट आपको यहाँ पे मिलेगी। द रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका 200 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको जो है ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। कंफर्म नहीं है कि आपका ओएमआर होगा या आपका सीबीटी होगा, लेकिन दोनों में से एक होगा खैर। और ऑब्जेक्टिव होगा एमसीक्यूज। सो आपका जो पहला पेपर है इसमें उसमें रहेगा सिलेबस आपका सिविल, सिविल का आपके जो डिसिप्लिन का है, और उसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे 160 और 160 मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम आपका जो है आपका जो वैटेज है वो दिया हुआ है सिविल को, यानी कि आपके स्ट्रीम को। वही 40 क्वेश्चन आपको बाकी अदर देन टेक्निकल उसमें आता है, रीजनिंग, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएगी। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टोटल मिलेंगे आपको 3 घंटे। बहुत अच्छा खासा टाइम यहाँ पे आपको दिया है। ओके, और आपका जो सिलेबस है वो सिविल का वो आपका डिप्लोमा लेवल का ही रहेगा, जो भी आप डिप्लोमा में अभी पढ़े हो वही आपका रहेगा। अब बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 35% जो है ओपन और ईडब्ल्यूएस के लिए, वही ओबीसी एससी और एसटी के लिए 33% आपका यहाँ पे रहेगा। ये है क्वालिफाइंग जो है आपका मार्क्स। ओके, उतने आपको एटलीस्ट लाने हैं, बाकी डिपेंड करेगा बाकी बच्चे कितने मार्क्स लाते हैं। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवैल्यूएशन आपका नहीं होगा। मेरिट लिस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न टेस्ट आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट रहेगा। अब वो ईच कैटेगरी, ओपन के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एक सर्विसमैन के लिए। ओके, बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स। और अब ये मेरिट लिस्ट कैसा लगेगा, जितनी आपकी वैकेंसी है। On the basis of merit, the candidate shall be shortlisted for verification of original documents। और आपका होता है DME, जिसको हम बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जो मैंने आपको बताया। एक्सटेंडेड लिस्ट इन ईच कैटेगरी शाल ऑल्सो टू बी प्रिपेयर टू कवर द शॉर्टफॉल ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द कैंडिडेट्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैकेंसीज जो है उससे ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, लेकिन उनको बुलाया नहीं जाएगा। दो मतलब लिस्ट जो लगाई जाएगी, एक मेन मेरिट लिस्ट होगी जिसमें सबको बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। अगर उसमें कोई बच्चा फेल हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, या फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर वो फेल हो जाता है, तो जो उनका एक्सटेंडेड लिस्ट होगा दूसरा, उसमें से आपको मेरिट वाइज बुलाया जाएगा अगर कोई कैंडिडेट फेल होता है तो। ओके, सो आपका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन उनका भी बाद में होगा, जो भी अगर आपका एक्सटेंडेड लिस्ट से बुलाया जाएगा। सो हाउएवर देयर शाल बी नो रिजर्व लिस्ट, यानी कि जो एक्सटेंडेड लिस्ट होगी ऐसा नहीं कि वो रिजर्व लिस्ट है, आपको बाद में उसी टाइम पे जो भी अगर बच्चों का फेल्योर होता है तो आपको एक्सटेंडेड लिस्ट में से जो है वो बुलाया जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ टाई, अगर टाई होता है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे आपको रिटर्न है तो रिटर्न में टाई हो सकता है। सो एक बार टाई हुआ तो इन केस ऑफ टाई इन मार्क्स द कैंडिडेट्स विद द ओल्डर एज विल गेट द थिंग्स।
ओके अगेन अगर टाई होता है वो तो मुश्किल है, जिसका नाम पहले आता है उसको बुलाया जाएगा, तो कैपिटल लेटर्स वो सारी चीजें मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है होना। ओल्डर एज विल बी द फाइनल क्राइटेरिया। फेज 3 वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको बता दिया, और आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाना है। आपका अगर रिजर्वेशन है तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी, बाकी डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए क्योंकि आपका जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट रहेगा, या और कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका 10th एंड डिप्लोमा, सिंपली अगर आपका 10th और डिप्लोमा है तो वही आपको दिखाना है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ओबीसी का रहता है तो वो जरूरी है। ओके, उसके बाद में पर्सनल जो है सर्विंग कर रहा है या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उसको हमेशा लगता है एनओसी, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी रहेगी। डिटेल एग्जामिनेशन जो है आपका मेडिकल का, वो भी यहाँ पे बताया है। ओके, वो खैर आपको आगे पता चल जाएगा रिव्यू कैसे होता है, क्या चीजें होती है, लेकिन अभी के लिए जानना जरूरी है कि कैसा आपका सिलेक्शन पैटर्न रहेगा। ओके, सो ओएमआर या फिर सीबीटी आपका हो सकता है। ओके, उसके बाद में ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन कॉल्ड फॉर पीईटी पीएचडी विल ब्रिंग अ क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो है एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। बहुत जरूरी है, याद रखना ये सारी चीजें, मैं रिपीट रिपीट बता रहा हूँ क्योंकि आपको वापस पढ़ना ना पड़े, और आपको जो है सारी, यस, टीएडी आपको नहीं मिलेगा, याद रखना जब भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाओगे। कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर फॉर मोर देन 1 डे स्टे। तो जब भी आपका फिजिकल्स जो है इफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होगा, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका दूसरे दिन भी हो सकता है, तो 1 और 2 डेज यहाँ पे इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो ये था पूरा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दी आईटीबीपी। ओके, सो मैं आपसे जो लिंक शेयर करने वाला हूँ वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला लिंक वो रहेगा। दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखो और अप्लाई करो, या फिर आपको पीडीएफ देखना है तो वो भी मिल जाएगा, मैं वो भी लिंक दे रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया। और कोई अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए डिटेल जो है मैं लाता रहूंगा, ताकि आपके आपसे कोई गलती या फिर आपको इंटीमेशन मिलता रहे, सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स का। सो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो मैक्सिमम। एंड स्टे ट्यून टू द चैनल, चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, तीसरा लिंक मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो। स्टे ट्यून एवरीवन।